नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे अमेजिंग अभ्यास जो आपके बैक पेन की प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं। बैक पेन कैसा भी हो, अपर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, लोअर बैक पेन, कैसा भी बैक पेन हो, आज की प्रैक्टिसेस आपको हर रोज़ करनी है 10 मिनट टाइम निकाल के। तो सबसे पहला अभ्यास जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसका नाम है सीटेड कैट एंड काऊ स्ट्रेच। आराम से आपको क्रॉस लेग पोजीशन पर पालती मार के ऐसे बैठ जाना है। सांस लेते हुए चेस्ट को ओपन करना है और सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को राउंडेड कर लेना है। जब इतना अभ्यास हो जाएगा तो फिर आखिरी में लगभग ये अभ्यास आपको 15 से 20 बार करना है और 15 से 20 बार करके कुछ देर होल्ड ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैंने चेस्ट ओपन करके कम से कम 10 काउंट के लिए होल्ड किया, वैसे ही राउंडेड करके भी 10 काउंट होल्ड करके रखिएगा। अब दूसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कैट एंड काऊ का दूसरा वेरिएशन है। टेबल टॉप पोजीशन पे दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला रखिएगा और दोनों हाथों के बीच में भी कंधे जितना फासला रखिएगा। सांस लेते हुए आपको छत की तरफ देखना है, सांस छोड़ते हुए अपनी नेवल रीजन की तरफ देखना है। सांस लेते हुए अपने जब आप छत की तरफ देखेंगे तो पेट को ढीला छोड़ना है और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ पुल करना है। इस अभ्यास को भी कम से कम 15 से 20 बार आप रिपीट कीजिएगा। और देखिए, झटके से अभ्यास मत कीजिएगा, जितना स्लो अभ्यास हो सके उतना स्लो अभ्यास करेंगे और अपनी सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करके अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। तो जिन भी लोगों को बैक पेन बहुत परेशान करता है, कैट एंड काऊ स्ट्रेच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अभ्यास है। जब आप इस अभ्यास को आराम आराम से इस तरीके से कर लें तो कुछ देर आपको होल्ड भी करना है, ऊपर देखते हुए 10 काउंट और फिर अपनी नेवल रीजन की तरफ देखते हुए 10 काउंट। सांसें इस वक्त आपको नॉर्मल कर देनी है जब आप अभ्यास को रोकें। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अब इस अभ्यास को करने के लिए आपको टेबल टॉप पोजीशन पे ही रहना है और साइड बाय साइड आपको आपकी एंकल्स को देखना है इस तरीके से। तो इससे स्पाइनल कॉर्ड राइट एंड लेफ्ट मूव होगी, जिससे आपको एक साइड कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे साइड एक्सपेंशन फील होगा। ये भी आपके स्पाइन को लचीला बनाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। देखिए कितना आसान अभ्यास है, बिना किसी झटके के, बिना किसी जल्दबाजी के आपको इस तरीके से आराम से दोनों पैर की एंकल्स को देखना है और फिर आखिरी में होल्ड भी करना है। किसी भी एक साइड देखिए, होल्ड कीजिए और दूसरे साइड देखिए और होल्ड कीजिए। हो गया ना? आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। इसका नाम है शशांक आसन। एड़ी पर बैठ गए हैं, हेड को मैट पर ड्रॉप कर दिया और हाथ को आगे की तरफ खींच के। इस अभ्यास में तो आप जितना देर बने रह सकते हैं उतना देर बने रहिए, इससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है। अब आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगेन टेबल टॉप पोजीशन पे आ गए हैं और फिर उसके बाद बॉडी का वेट अपने लेफ्ट पैर पर शिफ्ट करके राइट पैर को घुटने से मोड़कर हम अभ्यास कर रहे हैं टाइगर स्ट्रेच का। ये टाइगर स्ट्रेच आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ आपके जो ग्लूट्स हैं उस पर भी बहुत अच्छा एक एक्टिवेशन देके जाती है, जिससे लोअर बैक और एक्टिवेट होती है। तो आप एक पैर से कम 15 से 20 बार करने के बाद फिर उसके बाद दूसरे पैर से भी इस अभ्यास को करें। ध्यान रखिएगा, किसी भी अभ्यास को एक तरफ करने के बाद उसी तरीके से और उतना ही दूसरे पैर के साथ भी करना ज़रूरी है। सांस लेते हुए आपको छत की तरफ देखना है और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को अंदर की तरफ पुल करना है। नी को फोरहेड की तरफ लेके आना है जितना हो सके उतना। और जब अभ्यास हो जाए तो फिर आखिरी में आपको होल्ड भी करना है, जैसे आपने राइट साइड होल्ड किया था वैसे ही। तो ये अभ्यास करते हुए पूरी की पूरी स्पाइन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब अगेन शशांक आसन में आराम करना है। देखिए, हर एक अभ्यास के बाद हम थोड़ा थोड़ा आराम ज़रूर कर रहे हैं। अब यहाँ से अपनी बॉडी को आगे की तरफ स्लाइड कर दीजिए और पपी स्ट्रेच कर लीजिएगा। पपी स्ट्रेच करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे मैट पर रखना है और अपनी चिन को मैट पर रख के आपको स्ट्रेच
होल्ड करना है। मैंने दूसरी साइड से आपको इसलिए दिखलाया ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो इस अभ्यास को भी जितना देर आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं उतना देर स्टे कीजिए एंड यू विल enjoy ग्रेट ओपनिंग ऑफ योर चेस्ट, शोल्डर, लेंथनिंग स्पाइन की, जिससे कि स्पाइन की टेंशन दूर हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास के लिए। तो हमने टेबल टॉप पोजीशन पे आके अपना मेजरमेंट ले लिया है और फिर उसके बाद शशांक आसन की पोजीशन पे आके और फिर हमें अपने घुटनों को मोड़कर ऊर्ध्वमुख श्वानासन का अभ्यास करना है। इस तरीके से सांस छोड़ते हुए शशांकासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अपने घुटनों को मोड़कर। यह अभ्यास आपके पेट की मांसपेशियों को भी खिंचाव करेगा और साथ ही आपकी पूरी की पूरी बैक को एक्टिव करेगा। तो आपकी अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक कैसा भी दर्द हो उसमें ये बहुत आराम देने वाला है और साथ ही शोल्डर की भी स्ट्रेंथनिंग होगी, आपकी अपर बॉडी की भी स्ट्रेंथनिंग होगी इस अभ्यास से। जब आखिरी हो जाए कम से कम 15 से 20 बार करके आखिरी होल्ड करना है। हर एक अभ्यास को मैंने यहाँ पर आपको 10-10 बार करके दिखलाया है। आप कम से कम जब अभ्यास करें तो 10-10 के 3 सेट या 15 से 20 के 2 सेट अभ्यास ज़रूर करें और हर एक अभ्यास के बाद आपको आराम ज़रूर से ज़रूर करना है। शशांक आसन में आराम करने के बाद अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम वज्रासन में बैठ गए हैं और अपने स्पाइन को आर्च करने के बाद हाफ कैमल पोज, अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए वज्रासन, सांस लेते हुए अर्ध उष्ट्रासन। ये अभ्यास इतना अमेजिंग है कि पेट पर खिंचाव लाएगा, छाती पर खिंचाव लाएगा, गर्दन को आपको ढीला छोड़ देना है जिससे सर्वाइकल का पेन दूर हो, लोअर बैक का पेन दूर हो और बड़े ही आराम आराम से और धीरे इस अभ्यास को करिएगा। धीरे से उठिए और फिर उसके बाद धीरे से बैठ जाइए। अगर आपको घुटने के नीचे एक्स्ट्रा कुशन रखना है तो आप एग्जिस्टिंग योगा मैट को फोल्ड कर सकते हैं या कि फिर आप कोई अलग से तकिया ले सकते हैं अपने घुटने के नीचे रखने के लिए। जब कम से कम 15 से 20 बार अभ्यास हो जाए तो फिर आपको आखिरी राउंड में होल्ड भी करना है और जितना अपनी कमर को आगे की तरफ आप धक्का दे सकते हैं उतना अपनी कमर को आगे की तरफ धक्का दें और चेस्ट को ओपन करें, शोल्डर को ओपन करें और फिर जब अभ्यास हो जाए तो फिर उसके बाद अगेन रेस्ट करें। हम बाल आसन में आराम कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें हार्ट ऊपर, हेड डाउन है। तो इस अभ्यास को करने से आपका ब्लड फ्लो हेड रीजन की तरफ बढ़ता है। अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास कर चुके हैं। अब हमने अपनी एड़ियों को एक एक करके पकड़ना है और उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। बहुत से लोगों के लिए ऐसे एड़ी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो आप चाहें तो अपने टो को टक करके थोड़ा सा एड़ी को उठा सकते हैं और जितना देर इस अभ्यास को रोक के रखेंगे उतना अच्छा स्पाइन आपकी फ्लेक्सिबल होगी, शोल्डर्स ओपन होंगे, चेस्ट ओपन होंगे, ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी। और फिर शशांक आसन में आराम कर लिया। शशांक आसन में आराम करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अगले अभ्यास के लिए जिसमें हम ऐसे वज्रासन में बैठे हुए हाथ को अपना मेजर कर लिया और अब हम शशांक आसन से फुल बॉडी का स्ट्रेच कर रहे हैं। ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ दिया, शशांक आसन, सांस ले लिया, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ दिया, शशांकासन, सांस ले लिया, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। यह अभ्यास अगर आप निरंतर करना शुरू कर देते हैं तो इससे आपके हाथ मजबूत होंगे, छाती ओपन होगी, पूरी स्पाइन जो है लचीली होगी, पेट जो है बहुत अच्छी तरीके से खिंचता है जिससे आपका डाइजेशन भी बहुत मजबूत होगा। तो इस अभ्यास को पूरे उत्साह के साथ करें और किसी भी जल्दबाजी के साथ नहीं, बड़े आराम आराम से अभ्यास करें और जब 15 से 20 बार अभ्यास कर लें तो फिर इस आसन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको होल्ड करके रखना है। जितना हो सके अपनी नेक को ओपन कीजिए, अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ धक्का दीजिए, एल्बो को सीधा रखिए और अगर आपको थोड़ा और एक्सटेंशन इस अभ्यास में लेना है तो आप पास में रखी योगा ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक डीप ओपनिंग मिलेगी। अब एक्सटेंडेड स्ट्रेच के लिए मैंने यहाँ पर रखी हुई योगा ब्लॉक का इस्तेमाल किया है और
सेम जो स्टेप मैंने अभी बिना योगा ब्लॉक के किए थे, सेम स्टेप को फॉलो करते हुए योगा ब्लॉक पर हाथ रखते हुए जितना धक्का दे सकती हूँ अपने पेट को की तरफ, योगा मैट की तरफ, उतना धक्का दे रही हूँ और फिर उसके बाद अब आराम कर रही हूँ। अब अपने सर को मैट की तरफ ड्रॉप करके अब आराम किया जाएगा। जितनी भी ओपनिंग थी वो बहुत अच्छी हो गई है और फिर उसके बाद अब आखिरी में रैबिट स्ट्रेच कर रही हूँ, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड को राउंड कर लूँ और टेंशन जो है वो सारी दूर हो जाए। अच्छा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के सारे अभ्यास आपको कैसे लगे। ये सारे अभ्यास क्या आप करते थे, और अगर करते थे तो इनमें से कितने ऐसे अभ्यास हैं जो आपको आज की वीडियो देख के नए पता चले हैं। अब आराम करेंगे अपनी योगा मैट पर लेटकर, अपने पैरों को हग करके राइट एंड लेफ्ट इस तरीके से लुढ़क के अपने पीठ की पूरी मसाज करेंगे, जिससे कोई भी टेंशन हो वो दूर हो जाए। आप सभी अपना ध्यान रखिए और जाते जाते मैं कुछ वीडियोस के सजेशन आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा और अपनी प्रैक्टिस में शामिल कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।